एक छोटे से खूबसूरत गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आसिफ नदीम था। आसिफ एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। उसका बाप एक मजदूर था जो दिन भर मेहनत करता, मगर फिर भी घर की जरूरियात पूरी करना मुश्किल होता था। आसिफ की माँ एक नेक और सब्र करने वाली औरत थी जो अपने बच्चों को हमेशा सच बोलने, मेहनत करने और ईमानदारी की नसीहत करती थी। आसिफ एक होशियार मगर जल्दबाजी करने वाला लड़का था। वो पढ़ाई में तो ठीक था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो रही थी। वो थी लालच। वो अक्सर अपने दोस्तों के पास खूबसूरत चीजें देखकर सोचता कि उसके पास भी ये सब होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। इसी गांव में एक अमीर दुकानदार रहता था जिसकी दुकान पर हर किस्म की चीजें मौजूद थीं। वहां से आसिफ अक्सर चीजें देखने जाता था। एक दिन जब वो दुकान पर गया तो उसने देखा कि एक खूबसूरत घड़ी काउंटर पर रखी हुई है। आसिफ को वो घड़ी बहुत पसंद आई। उसके दिल में एक गलत ख्याल आया कि अगर ये घड़ी उसके पास हो जाए तो वो सबको दिखा सकेगा। शुरू में उसने इस ख्याल को नजरअंदाज किया, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिल में मजबूत होता गया। एक दिन जब दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था और दुकानदार किसी काम में मसरूफ था, आसिफ ने जल्दी से वो घड़ी अपनी जेब में डाल ली और वहां से चला गया। घर पहुंचकर उसने घड़ी को छुपा लिया और खुश होने लगा, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर न रही। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा होने लगा। उसे लगता था जैसे हर कोई उसकी तरफ देख रहा हो और सबको मालूम हो गया हो कि उसने चोरी की है। रात को वो सुकून से नहीं सो सका। उसे बार बार अपने उस्ताद की बातें याद आ रही थीं कि ईमानदारी इंसान को इज्जत देती है और चोरी इंसान को जलील करती है। अगले दिन दुकानदार ने देखा कि उसकी घड़ी गायब है। उसने सोचा कि शायद किसी ने गलती से उठा ली होगी, लेकिन जब उसने दुकान के आसपास पूछताछ शुरू की तो उसे शक हुआ कि शायद किसी बच्चे ने ये काम किया है। इसी दौरान एक बुजुर्ग ने दुकानदार को बताया कि उसने एक बच्चे को जल्दी से दुकान से निकलते देखा था। दुकानदार ने मामला ज्यादा ना बढ़ाया, लेकिन गांव में बातें शुरू हो गईं। आसिफ के दोस्तों को भी कुछ शक होने लगा, क्योंकि वो अचानक खामोश और परेशान रहने लगा था। एक दिन उसका एक करीबी दोस्त साजिद उसके घर आया। उसने आसिफ से पूछा, आसिफ, क्या तुमने कुछ गलत किया है? तुम बदल गए हो। आसिफ पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन आखिरकार उसके दिल का बोझ ज्यादा हो गया। वो रो पड़ा और साजिद को सारी बात सच सच बता दी। साजिद ने उसे समझाया। आसिफ ने समझ लिया था कि चोरी इंसान को वक्ती फायदा देती है, मगर उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी ही वो रास्ता है जो इंसान को इज्जत, सुकून और कामयाबी देता है। सबक: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी लालच में आकर गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। चोरी का अंजाम हमेशा बुरा होता है और सच्चाई वो ईमानदारी ही असल कामयाबी है।